अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे हो। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक तूने दिया, हो प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे है आशीष हजारों। तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू न कर। इतने दिन मैंने, हालेलुया, आगे आशीष हजारों। तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू न कर। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से, हालेलुया। अभिषेक तूने, यीशु ने अभिषेक प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू। ओ अभिषेक, अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र हो, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। एक क्षण अपने दोनों हाथों को उठा करके, प्रभु आपने मुझे ऐसे ही नहीं, आपने मुझे अभिषेक किया है प्रभु जी। हालेलुया, आमीन। कितने लोग चाहत रखते हैं प्रभु इन दिनों में आपके द्वारा अपने अद्भुत कार्यों को प्रकट करें। कितने लोग इच्छा रखते हैं कि प्रभु का सामर्थ्य आपके द्वारा प्रकट हो जाए। हालेलुया। आज सुबह प्रभु से मांगे, प्रभु नाश होने वाले लोग, आपको जाने बिना आत्महत्या करने वाले लोग, आपको जाने बिना दुर्घटना में मरने वाले लोग, आपको जाने बिना अस्पताल में दम तोड़ने वाले लोग, यीशु के नाम में आज सुबह हम मांगते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद। यीशु का नाम जो तारक नाम है, हर एक का तारणहार वो बनना है, हर एक का जीवन दाता वो बनना है।
आज सुबह अपने दोनों हाथों को उठा करके कहे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हमारे पड़ोसियों के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हमारे डूंगरपुर के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर पिता। ओ इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों, तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू न कर। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों, तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू न कर। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। के संदेश को मैं शीर्षक इस प्रकार से देना चाहूंगा, एन एटमॉस्फेयर ऑफ हीलिंग, चंगाई का एक माहौल। मेरे पीछे बोलिए, चंगाई का माहौल, है ना। एटमॉस्फेयर या वातावरण और शब्द चलेगा। चंगाई का वातावरण, किसका वातावरण? चंगाई का वातावरण। अपने हाथों को उठाकर जोर से बोले, चंगाई का वातावरण। और जोर से बोले, चंगाई का वातावरण। और जोर से बोले, चंगाई का वातावरण। और जोर से बोले, चंगाई का वातावरण। हालेलुया। देखिए, जैसे बादल आते हैं, धूप चली जाती है और एक छाया वहां पर आ जाती है। आप बादल को देखते ही आप कहना आरंभ करते कि बरसात होने जा रही है। वातावरण क्या होता है? बदल जाता है। मौसम को देख के आप कहते हैं कि वातावरण बदल रहा है, बातों को हम समझते हैं। मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहूंगा, जब भी मैं और आप एकत्रित होते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर होने के कारण कौन सा वातावरण बन जाता है? चंगाई का वातावरण स्वतः वहां पर बन जाता है। हालेलुया। उसके लिए हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। द वेरी प्रेजेंस ऑफ जीसस, यीशु मसीह की उपस्थिति में कौन सा वातावरण बन जाता है? चंगाई का माहौल बन जाता है, छुटकारे का माहौल बन जाता है। हालेलुया। यहां पर ऐसे कई लोग हैं जो केवल इस भवन में आकर बैठ कर गए और प्रभु ने उनको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। किसी ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, किसी ने उनसे बात भी नहीं की, किसी ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया, लेकिन वे साल भर के बाद में खड़े होकर गवाही देते कि मैं पिछले 1 साल से प्रभु के भवन में आ रहा हूं और मेरी ये समस्याएं थी, प्रभु ने मुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। तब मैं बैठ के सोचता हूं, यार इनके लिए तो कभी अपन ने प्रार्थना ही नहीं की थी, इनका नाम भी नहीं मालूम था, लेकिन ये चंगे कैसे हो गए? आप समझ रहे हैं? कुछ लोगों के लिए हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है, उनके जीवन में भी प्रभु काम करता है। कुछ लोगों को आगे बुलाकर सब मिलकर उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, वहां भी चंगाई मिलती है। कुछ लोग आगे आकर बोलते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाती है, उनको भी चंगाई मिलती है। और ऐसे कुछ लोग जो न किसी को बोल पाते हैं, न किसी से प्रार्थना करवा पाते, न आगे भीड़ में से रास्ता निकाल पाते, केवल वे आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, उनके जीवन में भी परमेश्वर क्या करता है? अपने अद्भुत कार्यों को करता है। हालेलुया। तो ये कैसे होता है प्रियो? जब प्रभु की उपस्थिति प्रकट होती है, वहां पर स्वतः क्या प्रकट होने लग जाती है? चंगाई प्रकट होने लग जाती है। आप समझ रहे मेरी बात को? स्वतः क्या प्रकट होने लगती है? चंगाई प्रकट होने लगती है। कुछ वचनों को बाइबल के अंदर से जस्ट मैं पढ़कर आगे निकलना चाहूंगा और उसके बाद में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो आने वाले दिनों में मैं चेक करूंगा, ताकि हम मिलकर वचन को सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 से 25 हम आरंभ में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 से 25। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, जोर से बोलिए, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया।
तो यीशु सारे गलील में फिरता हुआ आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। 24वें पद में लिखा है कि और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। सो मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर उसके 4थे अध्याय में हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे। हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार की दुर्बलता को, दुष्ट आत्मा के बंधन में पड़े हुए लोगों को यीशु मसीह ने क्या किया? आजाद किया। जोर से बोलिए, आजाद किया, आजाद किया। वह यीशु मसीह जिसने यह कार्य 2000 साल पहले किया, क्या आज भी वो यीशु कर सकता है? आज भी वो कर सकता है, आज भी वो कर सकता है। हालेलुया। आज जो गवाहियां हमने सुनी, ये सारी गवाहियां इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह आज भी क्या कर रहा है? अपने कार्यों को कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, लोगों को छुटकारा प्रदान कर रहा है और उसका यश फैल रहा है और लोग सुनकर स्वतः कहां आ रहे हैं? चले आ रहे हैं। हालेलुया। हम गए नहीं, लेकिन लोग स्वतः आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि लोगों के कान में यह संदेश पहुंच रहा है कि मेरे गांव में अमुक व्यक्ति के जीवन में समस्या थी, वह प्रार्थना में गया, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना की गई, उसको चंगाई मिली, तो मेरे जीवन में भी क्या मिलना है? चंगाई मिलना है। उस चंगाई की चाहत में, उस छुटकारे की चाहत में आज भी लोग कहां पर आते हैं? परमेश्वर के दासों के पास में आते हैं, प्रभु के भवन के अंदर आते हैं। हालेलुया। कितने लोग आनंदित है इस बात से? मैन, हालेलुया। तो चंगाई मैं समझता हूं कि प्रभु के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा टूल है, जिसके द्वारा लोग किसको पहचाने? परमेश्वर को पहचाने और परमेश्वर के पीछे हो ले। जोर से बोले, पीछे हो ले। चंगाई पाकर जाने की बात नहीं है, चंगाई पाने के बाद में यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक जीवन शैली के बारे में हम यहां पर देखते हैं। anyway, यहां पर जो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह लोगों को क्या कर रहे थे? चंगा कर रहे थे, बीमारों को हील कर रहे थे, दुर्बलताओं को निकाल रहे थे। और आगे देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय उसका 17 से 19 के पदों को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6ठा अध्याय उसका 17 से 19। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा रहा और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। हालेलुया। यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह से सुनने के लिए, बीमारियों से चंगा होने के लिए लोग कहां पर आ रहे थे? यीशु के पास में आ रहे थे। और सबकी इच्छा क्या थी? हमें यीशु को छूना है। वी वांट टू टच जीसस। क्यों यीशु को छूना है? क्योंकि उसमें से क्या बह रही है? सामर्थ्य बह रही है और वो सबको क्या करती है? चंगा करती है। अक्सर हम उस स्त्री के बारे में बात करते हैं जिसने भीड़ के बीच में जाकर यीशु के वस्त्र की छोर को छुआ, लेकिन यहां पर आप देखिए 19वें पद में लिखा है, सब उससे क्या करना चाहते थे? छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से क्या निकल रही थी? सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। हालेलुया। किसमें से सामर्थ्य निकल रही थी?
यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकल रही थी। इसका मतलब एक इंसिडेंट वचन में लिखा है कि वह स्त्री भीड़ में जाकर यीशु के वस्त्र को छुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई होगी जहां पर लोगों ने क्या किया, यीशु को छुआ और उनके जीवन में क्या मिल गई, प्रभु की सामर्थ्य प्रभु ने प्रकट की। हालेलुया। उसमें से सामर्थ बह रही थी। क्या बह रही थी? सामर्थ बह रही थी, बह रही थी। प्रेरितों का कार्य 5वां अध्याय उसका 12 से 16 हम देखेंगे। प्रेरितों का कार्य 5वां अध्याय 5 का 12 से 16। पांच का 12 से 16। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हमने 3 वचन के भागों को यहां पर पढ़ा। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह बीमारों को क्या कर रहे हैं? चंगा कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार के अंदर हम देख रहे हैं कि वहां पे लिखा है कि भीड़ यीशु को छूना चाहती थी क्योंकि यीशु में से क्या बह रही थी? सामर्थ्य बह रही थी। प्रेरितों के कार्य 5वें अध्याय में हमने देखा कि लोग बीमारों को कहां पर लिटा रहे थे? सड़कों पर लाकर खाटों पर और खटोलों पर लिटा रहे थे। क्यों लिटा रहे थे? कि प्रेरितों की छाया भी उन पर गिर जाए और वे क्या हो जाए? चंगे हो जाए। मैं आपको छू सकता हूं, मैं आपको छू सकता हूं, आप मुझे छू सकते हैं। समझ रहे? मैं एक विषय समझाने जा रहा हूं। मैं आपको छू सकता हूं, आप मुझे छू सकते हैं, मेरी छाया भी आप पर पड़ सकती है। ठीक है। यहां पर इन 3 वचन के अलग अलग भागों के अंदर जो हम देख रहे हैं, तीनों जगहों में क्या हो रही है? चंगाई हो रही है। आप मेरे साथ में हैं? तीनों जगहों में क्या हो रही है? चंगाई हो रही है, छुटकारा हो रहा है। यीशु मसीह लोगों पर हाथ रख रहे, वहां पर चंगाई हो रही है। लोग आकर यीशु को छू रहे हैं, वहां पर चंगाई हो रही है। और यहां पर प्रेरितों के दिनों की बात है, वहां पर कोई हाथ नहीं रख रहा, कोई छू नहीं रहा, लेकिन उनकी परछाई जब पड़ती है वहां पर क्या हो रहा है? चंगाई हो रहा है। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी संभावनाएं मेरे लिए और आपके लिए आज की सुबह खुली हुई है। सारी संभावनाएं मेरे लिए और आपके लिए आज की सुबह खुली हुई है, खुली हुई है। हालेलुया। विश्वास करते हैं? ऐसा हो सकता है? क्या आप प्रार्थना करेंगे लोग चंगे हो सकते? हो सकते कि नहीं हो सकते? डाउट है? कितने लोगों को विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा लोग चंगे हो सकते हैं? लोग अगर आपको छुए तो क्या वे चंगे हो सकते हैं? लोग आके आपको छुए तो क्या वे चंगे हो सकते हैं? बाइबल में तो लिखा है। क्या लोग आपकी परछाई में चंगे हो सकते हैं? हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हम सडनली कंफ्यूजन में आ जाएंगे, यार वास्तव में ऐसा होगा क्या? यहां छूने वाली बात ठीक है, मैं जाकर सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करूं, वो बात तो समझ में आ रहा है। लेकिन कोई आकर मुझे छू ले तो क्या वो चंगा हो सकता है क्या? क्या मेरी परछाई किसी पर पड़े तो क्या वो चंगा हो सकता है क्या? क्या वो छुटकारा पा सकता है क्या? प्रिय, हम बात कर रहे हैं अंत की जागृति के लिए।
अंत के दिनों के अंदर परमेश्वर भीड़ को कहां पर लेके आने जा रहा है? परमेश्वर के भवन के अंदर लेकर आने जा रहा है। और जब भीड़ की भीड़ आएगी तो शायद मैं हर व्यक्ति के लिए सिर पर हाथ रखकर क्या नहीं कर पाऊंगा? प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। शायद हर व्यक्ति मुझे छूकर प्रार्थना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इन चीजों को? एक भेद की बात पवित्र आत्मा ने पिछले दिनों में मुझे सिखाई, जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। देखिए, इन तीनों वृत्तांतों के अंदर चंगाई के अलग अलग स्तरों के बारे में हम देख पाते हैं। और मैं आज चाहूंगा कि आप घर जाकर मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर जहां जहां पर चंगाई यीशु मसीह के द्वारा लोगों के जीवन में प्रकट हुई, उन अध्यायों को आप पढ़ना। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप आराम से 1 घंटे के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर जहां जहां पर यीशु मसीह की चंगाई का वर्णन है, जहां पर लोगों को चंगाई मिली, उन भागों को आप पढ़ोगे तो आराम से 1 घंटे के अंदर आप नोट कर सकते हैं। और अगले संडे जब आप आओगे, आप नोट करके लेके आओगे। आपकी डायरी होनी चाहिए, पेपर होना चाहिए कि मत्ती के अंदर कौन कौन से अध्यायों के अंदर कौन कौन से वचन में यीशु मसीह के द्वारा की गई चंगाइयों के बारे में लिखा हुआ है। तैयार हो सब? बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो घर में उनको क्या मिलता है? होमवर्क मिलता है। तो माँ बाप क्या करते थे ना, होमवर्क किया कि नहीं किया? आपको इस सप्ताह का होमवर्क है, मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह ने जो जो चंगाई की बातें की, जिनके जीवन में यीशु ने अपने चमत्कार को प्रकट किया, उसको आपको क्या करना है? पढ़ना है और वो रेफरेंस नोट करना है और लेकर अगले सप्ताह यहां पर आना है। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए कि इन चंगाई के वृत्तांतों के अंदर जो बातें हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग रीति से लोगों के जीवन में क्या हो रही है? चंगाई हो रही है। अलग अलग रीति से लोगों के जीवन में छुटकारा हो रहा है। प्रिय, परमेश्वर का आत्मा जब कार्य करता है, जरूरी नहीं है कि मेरे जीवन में जैसा कार्य किया वैसा ही अगले व्यक्ति के जीवन में कार्य करे। यह जरूरी नहीं है। आप वचन को देखोगे तो अलग अलग स्थानों में यीशु मसीह ने अलग अलग रीति से क्या किया? लोगों के जीवन के अंदर चंगाई को प्रदान किया। कहीं पर छू कर चंगा किया, कहीं पर लोगों ने छुआ, कहीं पे यीशु ने बोला, कहीं पे यीशु ने देखा, कहीं पर यीशु ने थूका। क्या हो गया? चंगाई हुई। अलग अलग तरीके से चंगाई हुई। समस्या कहां आती है? मैं भी पहले वो सिखाता था और ऐसा बोलता था, स्टेप्स फॉर हीलिंग, चंगाई के स्टेप्स 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आपको कन्फेस करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। सब बातें सही है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह क्या कर सकता है? हमें चंगा कर सकता है। वचन का हमें अंगीकार करना है कि उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हुई। सब अपनी जगह सही है, लेकिन मैं आज आपसे एक कदम और आगे बढ़कर मैं कहना चाहूंगा, इन सारी बातों के किए बगैर भी आपके जीवन में यीशु आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया। इन सारी बातों के किए बगैर भी यीशु क्या कर सकता है? मुझे और आपको चंगा कर सकता है। वह कैसे होता है? जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, उस उपस्थिति के अंदर जब मैं और आप स्टेप इन करते हैं, मैं और आप कदमों को रखते हैं, वह उपस्थिति हमारे जीवन को क्या कर देती है? बदल देती है और हमारे जीवन में ईश्वरीय चंगाई को हम तक पहुंचा देती है। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा इन अंत के दिनों में बहुत ही वेगता के साथ में अपने कार्यों को कर रहा है। तो हमारी चाहत ये होनी चाहिए, प्रभु मैं तेरे सामने आ रहा हूं, मैं तेरे को वचन को मैं जान पा रहा हूं, मेरे जीवन में मैं तेरी उपस्थिति को लेकर चलने वाला एक व्यक्ति बनना चाहिए। हालेलुया। यीशु
ने जब लोगों पर हाथ रखा वहां पर चंगाई हुई, यीशु को लोगों ने छुआ वहां पर चंगाई हुई, प्रेरितों की परछाई में चंगाई हुई। आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाह रहा है कि मैं और आप जिनके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है, हमारे द्वारा भी परमेश्वर क्या करना चाहता है, अपनी सामर्थ को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम उसके लिए तैयार नहीं होते, कई बार हम हिचक जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं अरे मैं जाकर प्रार्थना करूं, मेरे को तो प्रार्थना करना भी नहीं आता, या चंगा नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसे कई बातों को हम सोच कर बैठ जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज की सुबह कहना चाहता है अब सोच कर बैठने का वक्त नहीं है। जो जिसको जितना आता है, जो जिसको जो मालूम है, आप विश्वास के साथ में आप कदमों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर वहां पर आपके द्वारा क्या करेगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। हमारे वचन के ज्ञान के आधार पर नहीं प्रियो, हमारे आत्मिक अनुभवों के आधार पर भी नहीं, हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी नहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति के कारण अपने कार्यों को क्या करता है, इन दिनों में प्रकट करेगा। हमें उसके लिए अपने आप को क्या करना है, तैयार करने की जरूरत है, तैयार करने की जरूरत है। इन सारी बातों के द्वारा लोग कलीसिया में जुड़ने लगे, कलीसिया के भाग बनने लगे। हालेलुया। सो चिन्ह चमत्कार चंगाइया कलीसिया का या सेवकाई का एक अनिवार्य पहलू है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यीशु मसीह के नाम से चंगाइया कहां प्रकट होना है, कलीसिया के भीतर भी प्रकट होना है, कलीसिया के बाहर भी प्रकट होना है। हमारे परिवारों में हमें देखना है, हमारे बच्चों के जीवन में हमें देखना है, नए लोगों के जीवन में देखना है, पुराने लोगों के जीवन में देखना है, क्योंकि यह वचन के अंदर की बात है। देखिए अक्सर कई बार हमारे दिमाग में आता है क्या ये वचन में है या नहीं, इसलिए मैंने इन पदों को पढ़ाया। ये सारे पद बता रहे हैं कि चंगाई की सामर्थ्य परमेश्वर ने किसके लिए दी हुई है, कलीसिया के लिए दे रखी है, लोगों के लिए दे रखी है। और अगर एक कदम और मैं बढ़कर बोलूं, कलीसिया जो यीशु मसीह की देह है, हमारे द्वारा ये चंगाई की सामर्थ्य उन लोगों के जीवन में जो आज कलीसिया से बाहर है, जो अंधकार में रहते हैं, उन तक पहुंचना है, ताकि उनके जीवन के अंदर एक बदलाव आ सके और वे भी आने वाले दिनों में कलीसिया के भाग बन सके। हालेलुया। सो हीलिंग्स आर ए टूल। चंगाई क्या है, बेसिकली एक जरिया है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा आप कहां पर जा सकते हैं, अन्य जाति लोगों के बीच में आप ये प्रकट कर सकते हैं कि मेरा प्रभु सामर्थी है, मेरा प्रभु जिंदगियों को बदलता है। अक्सर क्या होता है कि हम इस टूल को भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर जाते हैं। उसका रीजन कई बार क्या होता है कि लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं, गलत तरीके से इसका प्रयोग करने के कारण हमें लगता है कि नहीं यार ये चीज खराब है, इस चीज को हमें क्या नहीं करना है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लोग गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने इसलिए आपको होमवर्क दिया कि मत्ती सुसमाचार के अंदर चंगाई के नैरेटिव्स को पढ़ना। आप जब वहां पर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि उन सारी चंगाइयों के अंदर पहली चीज, यीशु मसीह ने हर बार अलग अलग तरीके से लोगों के जीवन को क्या किया, स्पर्श किया। कोई भी एक मॉडल नहीं था, क्योंकि अगर एक मॉडल होता तो हम क्या करते, उसको रिपीट करते कि ऐसा किया है, पहला ये किया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फिर हर व्यक्ति क्या करता, 1 2 3। आज समस्या कहां हो रही है मालूम है, हम इसी पैटर्न को रिपीट करने के चक्कर में लगे हुए। और जब किसी भी पैटर्न को आप रिपीट करने के चक्कर में लग जाते हैं, वहां पर आपको भी नहीं मालूम पवित्र आत्मा का कार्य कब बंद हो जाता है और आपके शरीर का कार्य कब प्रकट होने लग जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य
क्यों हर बार यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके से व्यक्ति जीवनों को स्पर्श किया? हर बार चंगाई अलग अलग तरीके से क्यों हुई? उसके पीछे का रीजन यह था, यीशु नहीं चाह रहे थे कि लोग क्या बनाए, एक मॉडल बनाए और उस मॉडल के आधार पर परमेश्वर के कार्य को क्या कर दे, सीमित कर दे। हालेलुया। और समझाने के लिए मैं कहूं, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था और भीड़ वहां से जा रही थी। उसने सुना कि कौन जा रहा है, यीशु यहां से जा रहा है, तो ये पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने क्या किया, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो और जोर से चिल्लाने लगा। यीशु रुका और यीशु ने पूछा कि क्या करना है। उसने बोला मुझे आंखें चाहिए। यीशु ने उसे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। अगर मैं और आप होते तो अगले संडे से अपन भी यही मॉडल चालू कर देते। जिसको भी चंगाई चाहिए, आपको सड़क के किनारे बैठना है और आपको क्या करना है, भीख मांगना चालू करना है। और मैं यीशु के समान, भीड़ के समान मैं निकलूंगा और तुमको क्या करना है, वहां से चिल्लाना है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और मैं 4-5 लोगों को खड़ा करूंगा जो उसको रोकेंगे, और इसके बाद में मैं जाऊंगा और बोलूंगा चाहिए क्या, और मुझसे खड़ा करके क्या कर दूंगा, चंगा कर दूंगा। दूसरे के एपिसोड में हम देखते हैं कि भीड़ में यीशु जा रहे, एक स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी, वो भीड़ में पीछे से दुबक कर क्या कर रही है, यीशु मसीह के वस्त्र की छोर को उसने पकड़ लिया। यीशु वहां पे रुक गया और पूछता है कि मुझे किसने छुआ। अगर हम होते तो अगले संडे से वही मॉडल चालू कर देते। किसी को भी चंगाई चाहिए तो आपको क्या करना है, मैं आगे आगे जाऊंगा और एक चोगा पहन लूंगा और चोगा यूं लटका रहेगा, और जो भीड़ में से आकर उस चोगे के छोर को छुएगा, मैं मुड़ूंगा और कहूंगा तुझे क्या कर दिया है, चंगाई मिल गई है। आप समझ रहे हैं? प्रेरित लोग जब सड़कों से होकर जा रहे थे, लोगों ने सोचा कि कैसे हम इन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कोई क्यों ना हमारे बीमारों को लाकर इन सड़कों पर हम लिटा देते हैं, ताकि इन प्रेरितों की छाया किस पर पड़ जाए, इन बीमारों के ऊपर पड़ जाए और वे चंगे हो जाए। अगर हम होते तो क्या करते, अगले हफ्ते से नया चालू कर देते और उसको हम बोलते मैं जब चढ़ूंगा सामने से फोकस करना कि वो लाइट मेरे ऊपर पड़े और मुझसे होकर छाया पड़े, इस छाया में लोगों को लिटाना और मैं यूं निकलूंगा और छाया के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने कोई भी तरीका क्या नहीं किया, रिपीट नहीं किया। अलग अलग तरीके से अलग अलग समयों में अलग अलग लोगों के जीवन में कार्य किया। किसी के जीवन में तुरंत चंगाई हो गई, किसी के जीवन में समय लगा, किसी को बीमारी को देखकर यीशु ने डांट दिया, किसी की बीमारी को देखकर बोला तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं रखा। हर केस अपने आप में क्या है, डिफरेंट है। क्यों ये रखा? क्योंकि प्रभु कभी नहीं चाहते थे कि मैं और आप एक मॉडल बना ले, मैं और आप जो बोलते हैं कि स्टेप्स या टेक्निक्स हम बांटना चालू कर दे कि भैया ये टेक्निक है बीमारों को चंगा करना, ये टेक्निक है इसका इस्तेमाल करो, बीमार क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। सेवकाई के मेरे अनुभव के अंदर मैं कभी भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने जिसके ऊपर हाथ रखा वो सब चंगा हो गया। कुछ हुए, समय लगा। कई केसेस के अंदर मुझको भी नहीं मालूम पड़ा, लोग चंगे हो जाते, बाद में आके गवाही देते कि प्रभु ने हमको क्या कर दिया, चंगा कर दिया। क्यों ये सारी बातें इस प्रकार से होती है? देखिए, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि जो चंगाई जिसकी महिमा परमेश्वर को मिल रहा है वो महिमा कोई व्यक्ति ले ले। हम सबकी इच्छा क्या होती है कि मेरा मैं सबको दिखे। आप समझ रहे? लेकिन वचन के अंदर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ना, वहां पर हर चमत्कार के बाद में यीशु कहता किसी को बोलना मत। क्या बोल रहे? किसी को बोलना मत। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या बोलते हैं? पूरे गांव को जाकर बताना। क्या बताना? संतोष सर ने प्रार्थना किया और क्या हो गया, चंगा। अनूप सर भी प्रार्थना करते, वहां पे चंगे होते, पर मैं वो नहीं बोलूंगा।
मैं बोलूंगा संतोष सर ने प्रार्थना किया, क्या हो गया? और गवाही में भी जब आप आके बोलते हो कि संतोष सर ने प्रार्थना किया, 12 बजे फोन किया, तो संतोष सर का कॉलर क्या हो जाता है, थोड़ा ऊंचा हो जाता है कि किसका नाम आ गया। आप समझ रहे बात को? आप समझ रहे? ये हमारे अंदर का जो मैं है ना, उसकी समस्या है। ये हमारे अंदर की मैं की समस्या है कि लोग मेरा नाम जाने, लोग मुझे समझे। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा क्या चाहता है? पवित्र आत्मा मैं नहीं, मुझे बड़ा बनाना नहीं, पवित्र आत्मा चाहता है लोग समझे कि चंगा करने वाला यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो व्यक्ति जीवनों को बदलती है। हालेलुया। वही कारण है बाइबल के अंदर की हर चंगाई में एक डिफरेंस है, हर व्यक्ति के साथ की मुलाकात में एक अंतर है, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मेरा काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि मैंने हर व्यक्ति को अलग तरीके से बनाया है। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम में से हर एक से परमेश्वर अलग अलग तरीके से बातचीत कर सकता है, अलग अलग तरीके से मुलाकात कर सकता है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर अपने कार्य को कर सकता है। हालेलुया। हमारी समस्या कहां हो रही है? मेरे जीवन में जो हुआ, अगला व्यक्ति देखता है कि संतोष सर के साथ में जैसा हुआ वैसा ही क्या होना है, मेरे साथ में होना है। नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे जीवन में प्रभु का कार्य अलग है, आपके जीवन में प्रभु का कार्य अलग है, किसी और के जीवन में प्रभु की योजना अलग है। हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? प्रभु तेरे समय के लिए मैं क्या करूंगा? इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। हालेलुया। हमें क्लेम लेने नहीं जाना है। क्या लेने नहीं जाना है? क्लेम लेने हमें नहीं जाना। इन किसी भी एपिसोड्स के अंदर यदि आप देखोगे, वहां पर कोई भी खड़ा होकर यह नहीं कह रहा है कि मैंने चंगा किया। वो नहीं बोल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और वे जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, पवित्र आत्मा मेरे और आपके द्वारा अद्भुत कार्यों को करना चाहता है, लेकिन प्रभु हमें सचेत भी करना चाहता है। हमें कभी भी अपने आप को क्या नहीं करना है? प्रोजेक्ट नहीं करना है। अपने आप को बताना नहीं है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें चंगा करूंगा। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह है क्या करता है? चंगाई देता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति क्या करती है? बदलाव को लेकर आती है। जीसस। तरीका अलग है, माहौल अलग अलग है सबके जीवन के अंदर। प्रभु की उपस्थिति के अंदर ये सब चीजें होती है। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे द्वारा भी ऐसा हो सकता है? हमारे द्वारा भी ऐसा हो सकता है। मैं आपको कहूं, आप हाथ रखोगे, चंगाई हो सकती है। कोई आकर आपको छू ले, कोई आकर आपसे बातचीत करके चला जाए और उस बातचीत में वो व्यक्ति चंगा हो सकता है। उसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। लोग अगर आपसे कह देते हैं कि सर जब हम परेशान होते हैं हम आपसे थोड़ी देर बात करते तो हमको अच्छा लगता है, वो भी चंगाई है। वो भी क्या है? चंगाई है। हालेलुया। आप समझ रहे? आपकी परछाई में भी लोग चंगे हो सकते हैं, आपकी उपस्थिति में भी लोग चंगे हो सकते हैं। अंत के दिनों के अंदर परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा इन कार्यों को करना चाहता है। हालेलुया। सुसमाचारों में यीशु मसीह ने करके दिखाया। प्रेरितों के कार्य में प्रेरितों के द्वारा यह बातें प्रकट होने लगी। 2024 के अंदर मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर इससे भी बढ़कर बड़े बड़े कार्यों को करना चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपके घरों में बैठकर आप प्रार्थना करेंगे, आपके मोहल्ले में चंगाई होगी। आप बाजारों में जाओगे, वहां पर दुष्ट आत्माएं निकलेगी। आप हालेलुया, आप मार्केट में घूमोगे, आप सुपरमार्केट में चलोगे, आपको भी नहीं मालूम लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलने लग जाएगी। ऐसे दिनों के अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको ले जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ी कहां होती है मालूम है? प्रभु अपने कार्य को चालू करता है और सडनली हमारे अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। हमें लगता है कि हम क्या हो गए, अब सब कुछ करने वाले हो गए। फिर अपनी दुकान क्या होती है आजकल, वो किताबें बिकती है ना पॉजिटिव लिविंग के लिए, लीडरशिप के लिए कि 10 स्टेप्स टू पॉजिटिव लिविंग, या लीडरशिप के लिए सफलता के 10 राज किताबें बिकती है। हम भी क्या कर देते? फिर चंगाई के तरीके की किताबें बेचना चालू कर देते हैं।
फिर हम भी क्या करते हैं, वही एक तरीका अपनाने लग जाते हैं। मान लीजिए आपने प्रार्थना की, कोई व्यक्ति नीचे गिर गया, ठीक है गिर गया होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अब समस्या क्या हो रही है, अगली बार अगर व्यक्ति गिरेगा नहीं तो मुझे धक्का मार के भी उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे गिराना पड़ेगा। क्यों गिराना पड़ेगा, पिछली बार गिरा था तब सब लोगों ने तालियां बजाई थी, इस बार नहीं गिरेगा तो लगेगा कि यार ये आदमी पावरफुल नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? मान लीजिए मेरे दिल के अंदर प्रभु ने भविष्यवाणी का एक वचन दिया किसी भी एक व्यक्ति के लिए, मैंने उसके पास में जाकर भविष्यवाणी का वचन बोल दिया, सब लोगों के सामने बोला तो सबको समझ में क्या आ गया, और संतोष सर क्या बात बोली आपने, बिल्कुल सही चीज आपने इनके लिए बोल दी। अगले दिन मैं खड़ा हूं मीटिंग में, मेरे को प्रभु कोई वचन नहीं दे रहा है, लेकिन पिछले दिन का वो जो अच्छा अनुभव था ना, जब लोग मुझको खुश हो गए थे, मेरे अंदर मुझे क्या प्रेरित करेगा, कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा, मुझे प्रभु कुछ दे भी नहीं रहा होगा तो भी मैं मसाला लगाकर मैं क्या कर दूंगा, मैं उसे बोल दूंगा। आप समझ रहे कहां पर गड़बड़ी होती है? गड़बड़ी यहां पर होती है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का वो जो मैं है वो हमें क्या करना चाहता है, पॉपुलर करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा हो सकता है एक दिन आपके द्वारा नबूवतीय बातचीत करे, दूसरे दिन प्रभु आपको बोलेगा कुछ नहीं बोलना है। तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए, हम बोलेंगे यार प्रभु आज मुझे कुछ वचन नहीं दे रहा है, मैं नहीं बोल सकता। आप समझ रहे हैं? एक दिन आपने प्रार्थना की, व्यक्ति चंगा हो गया, अगले दिन कोई आया प्रार्थना के लिए, लेकिन प्रभु आपको कह रहा होगा कि तू हाथ मत लगाना, तू क्या मत करना, हाथ मत लगाना। लेकिन पिछले दिन आपने हाथ लगाई थी, लोग चंगे हो गए थे, तो आज क्या होगा, आपके दिल में आएगा कि मैं जाकर हाथ रखूं, लेकिन प्रभु ने आपको मना किया कि आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं है। बिना हाथ रखे आज मैं क्या करना चाहता हूं, चंगा करना चाहता हूं। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, नहीं पिछले दिन हाथ रखा था, लोग भी चाह रहे कि मैं हाथ रख के प्रार्थना करूं, नहीं तो लोगों को मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, जाकर मैं हाथ रख दूंगा। आप समझ रहे? परमेश्वर के कार्य करने का तरीका अलग अलग है, और उसके लिए हमारे अंदर क्या आना चाहिए, एक खुलापन आना चाहिए, खुलापन आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ये करना चाहता है। एक दो बातें और बोलकर मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। हर केस, हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, अलग है। मेरे और आपके पास में आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो बीमार हो, चाहे दुष्टात्मा में हो, हर एक व्यक्ति के लिए हमें क्या करना है, यह हमें प्रभु से क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। पिछले अनुभवों के आधार पर आप आपकी सेवा में क्या नहीं कर सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। हर दिन के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए हमें परमेश्वर से क्या मांगना पड़ेगा, प्रभु तू इस परिवार के साथ में क्या करना चाहता है, तू उस दिशा में मेरी अगुवाई कर, अगुवाई कर। हमें से हर एक अलग अलग होने के कारण परमेश्वर का कार्य करने का तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है। हमारी भावनाएं अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारा व्यवहार अलग है, हमारी भावनाओं के अंदर फर्क है, और इस कारण से परमेश्वर जब कार्य करता है, प्रभु के कार्य करने का तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अब हमें करना क्या है, करना क्या है? परमेश्वर चाहता है हम कंपैशन के साथ में, करुणा के साथ में, तरस के साथ में, एक दूसरे के साथ में हम व्यवहार करें। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास में आ रहा है, प्रार्थना के लिए आ रहा है, या आप कहीं जा रहे किसी व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम कैसे व्यक्ति से कैसे मुलाकात करें, हम करुणा के साथ में, प्रेम के साथ में, दया के साथ में हम उस व्यक्ति से क्या करें, मुलाकात करें। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को यदि आप देखोगे, हर चमत्कार के साथ में जुड़ा है, उसने भीड़ को देखा, लोगों को देखा, और उन पर दया किया, उन पर तरस खाया, और उसने क्या कर दिया, उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर ऐसे एक मन को देखना चाहता है। जब लोग हमारे पास में आते हैं, जब लोग कलीसिया में आते हैं, जब अलग अलग दूर दूर गांवों से लोग इस भवन के अंदर आते हैं, हम अपने आप से सवाल पूछे, क्या हमारे अंदर उनको देखकर दया आ रही है? क्या हमारे अंदर एक चाहत आ रही है, प्रभु ये भी मेरा भाई है, इसके जीवन में समस्या है, क्या मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, क्या मैं इसके लिए उपवास करूंगा, क्या मैं इसके लिए समय निकालूंगा?
प्रियो, जब हम वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर उनकी जिंदगियों को क्या करेगा? बदलना आरंभ करेगा। न केवल उनकी जिंदगियों में बदलाव आएगा, लेकिन आपकी जिंदगियों में भी क्या आएगा? बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। हालेलुया। हमें थकना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है। प्रभु का एक समय प्रभु ने ठहराया है, उस समय में परमेश्वर क्या करेगा? अपने कार्यों को करेगा। हमें क्या करना है? उस समय तक हमें बने रहना है। अब होता क्या है, एक व्यक्ति के जीवन में तुरंत चंगाई हो गई, दूसरे के जीवन में थोड़े टाइम बाद हुआ, तीसरे के जीवन में काफी लंबा समय हो गया। हम कंपेयर करते हैं। जो चंगा हो गया वो क्या बोलता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी था, इसलिए क्या हो गया? मैं चंगा हो गया। जिसको थोड़ा डिले हुआ वो बोलेगा ठीक है, मैं तुझसे बेहतर हूं, इसलिए भले 2 महीने में पर ठीक हो गया। तू क्यों ठीक नहीं हो रहा? इसका मतलब तेरे में गड़बड़ी है, इसलिए तू ठीक नहीं हो रहा। हमें नहीं मालूम गड़बड़ी है या गड़बड़ी नहीं है, हमें नहीं मालूम। हम कौन है जांचने वाले? हम कौन है जांचने वाले? हो सकता है मामला पूरा उल्टा हो। प्रभु को मालूम है अगर पहले दिन इसको चंगा नहीं कर दिया फिर मुड़ के नहीं आएगा, इसलिए प्रभु ने उसको क्या कर दिया? पहले दिन ही चंगा कर दिया। लेकिन जिसको सहने की कैपेसिटी ज्यादा है, प्रभु को मालूम है कि ये रुकेगा, मैं इसको बनाऊंगा, मैं इसको आकार प्रदान करूंगा। हालेलुया। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारे संघर्षों में से, हमारे क्लेशों में से जब हम गुजरते हैं, हम इस बात को समझे कि पवित्र आत्मा एक आकार हम में बनाना चाह रहा है, एक नया चेहरा वो हमें प्रदान करना चाहता है। लेकिन वो चेहरा बनना है, वो आकार बनना है, तो हमें दर्द में से होकर गुजरना पड़ेगा, हमें समस्याओं में से होकर गुजरना पड़ेगा। उनके बीच में परमेश्वर हमें क्या करेगा? आकार प्रदान करेगा। तो कई बार मैंने देखा है जिनके जीवन में ज्यादा विलंब होता है ना, उनका आकार बहुत ही सुंदर पवित्र आत्मा बना देता है। तो मेरी सोच तो प्रभु ने बदल दी, मेरी सोच प्रभु ने बदल दी। इसलिए कभी भी मैं जजमेंटल नहीं होता हूं। अगर किसी के जीवन में चंगाई नहीं हो रही है तो मैं उठ के कभी नहीं बोलता हूं कि उसके जीवन में कुछ गलती है। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्योंकि प्रभु ने मेरी आंखों को खोल दिया है कि प्रभु कहता है कि मैं उसके अंदर एक सुंदर आकार बना रहा हूं। हालेलुया। बहुतेरों के सामने एक बहुत बड़ी गवाही बनाकर मैं उसे खड़ा करना चाहता हूं। 38 साल से जो अंधा था उसकी आंखें प्रभु ने खोली। 12 साल से जो लहू बहने वाली स्त्री थी उसको भी प्रभु ने चंगा किया। पतरस की सास जिसको बुखार आ गया था उसको भी यीशु ने हील किया। तीनों घटनाएं हुई, लेकिन ज्यादा वेटेज किसको मिल रहा है? 38 साल वाले को, 38 साल वाले को। उसके बाद 12 साल वाले को, उसके बाद में तीसरा नंबर आया। ठीक है, बुखार था, उसको क्या हो गया? ठीक हो गया। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ गहरा करने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। एक चंगाई का वातावरण पवित्र आत्मा देना चाहता है। आज की सुबह हम विश्वास करें। हालेलुया। आप साधारण लोग होंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं आता होगा, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण, यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण आप एक सामर्थी व्यक्तित्व बनने जा रहे हैं। यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण आप में से सामर्थ बहने जा रही है। यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण आपकी पहचान बदलने जा रही है। मुझे सुनने वाले बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप में से हर एक के द्वारा परमेश्वर इन अंत के दिनों में अपनी महिमा में सेवा को करना चाहता है। परमेश्वर की असाधारण योजनाओं के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर अपने लोगों को इस्तेमाल में करने जा रहा है। हालेलुया। हो राबाना माला सिखा बाना माला शालबालाबा सिखा बना मारे बानबा। आपके जीवन की गवाही के द्वारा, आपके जीवन की चंगाई के द्वारा, आपके जीवन के बदलाव के द्वारा एक भीड़ आने वाले दिनों में प्रभु के भवन में आने जा रही है। बिना विज्ञापन के, बिना किसी दबाव के, आपकी गवाही के द्वारा आपके जीवन के बदलाव को देखकर, ढूंढ ढूंढ कर, पूछ पूछ कर लोग आने जा रहे। आज की सुबह कितने लोग विश्वास करते हैं? और राबाना माला सिखा बाना माला डाबाना मारी खाबाना मा। आपके जीवन में प्रभु ने जो छुटकारा पिछले सालों में किया, आपके जीवन में जो चंगाई परमेश्वर ने पिछले दिनों में की, आज की सुबह पवित्र आत्मा कहता है उस बात को तू व्यर्थ होने मत देना, उस गवाही को तू व्यर्थ होने मत देना। तू उसको एक महत्वपूर्ण बात समझना और तेरी गवाही के द्वारा, तेरे सुसमाचार प्रचार के द्वारा, तेरे
अंदर से एक सामर्थ बहेगी और वो सामर्थ गलियों में, मोहल्लों में लोगों की जिंदगियों को रूपांतरित करने जा रही। हालेलुया, जीसस। हम अक्सर सोचते कलीसिया भवन के अंदर चंगाई, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहूंगा कलीसिया भवन के अंदर तो चंगाई होगी, लेकिन इसके बाहर भी आप जहां जहां रहोगे, जहां जहां कार्य करोगे, जिन जिन से बातें करेंगे, उनके जीवन में इन दिनों में परमेश्वर चंगाई को देने जा रहा है। विश्वास करने वाले तालियां बजाकर आत्मा में स्वीकार करना आरंभ कीजिए। हालेलुया। आपके द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ बहना है, आपके द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ बहना है, आपके बच्चों के द्वारा बहना है, आपके जवानों के द्वारा बहना है। हमारी भी जानकारी के बगैर परमेश्वर का कार्य प्रकट होना है। ऐसे आत्मिक अनुभवों के अंदर पवित्र आत्मा अपने लोगों को ले जाना चाहता है। आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप जाकर खड़े हो जाए, आपका प्रेजेंस ही काफी है। अन्य भाषा में आत्मा में मिलकर प्रार्थना करना आरंभ करें। हालेलुया। रेखा बाना रबानमा ओरोबोलोबो शालबाला सिखाबाना माराडाबाना मारिबानमा होशबाला सिखाबाना माराडाबाना खाराबालाबा। आपके बाइबल ज्ञान के आधार पर नहीं, आपके आत्मिक जीवन के वो अनुभव के आधार पर नहीं, लेकिन आपके अंदर यदि एक चाहत है, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल में ले, इन दिनों के अंदर परमेश्वर आपको इस्तेमाल में लेगा, आपके द्वारा प्रभु अपने कार्यों को प्रकट करेगा। आपको हिम्मत रखना है, आपको धीरज रखना है, विश्वास से आपको कुछ कदमों को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे आप कदम बढ़ाएंगे, प्रभु अपने महिमा को आपके द्वारा प्रकट करने जा रहा है। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको लगता है आपसे मिलने वाले लोग उनकी समस्याओं के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है, आप उनके लिए प्रार्थना करें। उनकी चंगाई प्रभु ने आपके हाथ में रखी हुई है। हालेलुया। कई लोग आपके पास में आते होंगे और उनकी समस्याओं को आपको बताते होंगे और आप कह रहे हैं यार क्यों समस्या है मुझे बता रहे, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहूंगा परमेश्वर उन लोगों को आपके पास में लेके आ रहा है ताकि आप विश्वास के द्वारा उनके लिए प्रार्थना कर सके, आपकी गवाही को बांट सके और आपसे बातचीत के द्वारा उनके लोगों उन जीवनों में एक बड़ा बदलाव हो सके। प्रभु वैसे ही लोगों को आपके पास में नहीं ला रहा, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। हमें इन दिनों में विश्वास करना है, हमारी सोच से बढ़कर, हमारी समझ से बढ़कर पवित्र आत्मा अद्भुत कार्यों को इन दिनों में करने जा रहा है। यदि प्रभु आपसे वचन से बातचीत करता है, आप तैयार हो जाइए। वचन की एक सेवकाई के लिए परमेश्वर अवसरों को देने जा रहा है। आपको रात को नींद नहीं आ रही, प्रभु का आत्मा कह रहा प्रार्थना की सेवकाई के लिए, मध्यस्थता की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा आपको ढूंढ रहा है। आप कह रहे कि मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे जगा रहा हूं ताकि तू बैठकर प्रार्थना कर सके। आप कह रहे समाज ने मुझे अकेला कर दिया, आपका प्रभु कह रहा है समाज ने अकेला नहीं किया, मैंने तुझे अलग किया है ताकि तू मेरे लिए प्रार्थना में समयों को व्यतीत कर सके, मेरे लिए घुटने टेक सके और तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं इस देश को क्या कर सकूं, मैं छुड़ा सकूं। हालेलुया। एक निनवे शहर को बदलना है, एक योना को वहां पर पहुंचना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। हमारे मेरे और आपके जीवन में आने वाली हर समस्या के अंदर हम परमेश्वर की योजनाओं को ढूंढना आरंभ करें, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए अवसरों को तलाशना आरंभ करें। जब हम उसकी ओर मुड़ जाएंगे, हमारे जीवन के द्वारा बहुतेरों की जिंदगियां बदल जाएगी और हमें भी नहीं मालूम कब हमारी समस्याओं से हम बाहर निकल कर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। देखिए, शैतान हमें समस्याओं पर केंद्रित कर देता है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि वो समस्याएं तेरी हानि के लिए नहीं है, तेरे लाभ के लिए है। जब उन समस्याओं के बीच में तू खड़ा रहेगा, तू एक आश्चर्य कर्म बन जाएगा। लोग तुझे देखने के लिए आएंगे, लोग तुझसे बात करने के लिए आएंगे और लोग कहेंगे तू खड़ा कैसे, तू खड़ा कैसे, कब से तुझे तो खत्म हो जाना चाहिए था,
कब से तुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी, तू खड़ा कैसे? आप कहोगे मैं खड़ा नहीं हूं, मेरे प्रभु ने मुझे खड़ा कर रखा है, मेरे यीशु की दया मुझ पर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ पर है, इसीलिए मैं खड़ा हूं। आपकी वो गवाही, मैं आपको कहूं 2 घंटा 4 घंटे लंबे प्रचार से ज्यादा सामर्थ्य है आपकी वो 2 मिनट की गवाही जो जिंदगियों को बदलने जा रही। ओ राबाना मा सिखा बाला बाना मा राडा बाना मा राबाला बा लो शोलो बोरो बखोरो बोलो बोरो डो बोलो बरिखा बाना मारा बाला बा लो सखो बोरो बोलो बोराडा बाना मा खबाना बा। मिलकर आत्मा में आराधना करें। परमेश्वर की चंगाई आज हमारे जीवनों में प्रकट होने पाए। जितने लोग विश्वास करते आत्मा में ताली बजाकर अन्य भाषा में कुछ में परमेश्वर की महिमा करना आरंभ करें। आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़ने पाए, हर प्रकार की दुर्बलता यीशु नासरी के नाम से व्यक्ति जीवनों से परिवारों से अभी इसी समय जाने पाए। ओ रोसो खबरो शखबनामा ले मैंने मरडा बना खर बरबा सिखा बरा बाला बारा बाला बा लो शाला बना मरडा बना खर बना मरा बाला बारा बाला बा। हर प्रकार के आनुवंशिक बीमारियों को यीशु नासरी के नाम से हर एक व्यक्ति जीवनों से हम निरस्त करते हैं। ओ सो खबरो बोरो लो शलबाला सिखा बना मारी खबाना मा राइड बाना मारा बना मारा बाला बा हरो बोरो बोरो खबरो बोलो बाला सिखा बना मारा डा बना मा ले मैं शलबाला सिखो लो बोरो बाला बा लाइस बखोरो बोलो शो खबरो बखोरी बिखार बारा मारा डा बना मा हरो बो सिखा बना मारा डा बना मा रिखा बना मारा बाला बा रिखा बना मारा बाला बा। शरीर में कमजोरी लाने वाली, शरीर में दुर्बलता लाने वाली, हाथों में पैरों में दर्द लाने वाली अंधकार की ताकतों के प्रभाव को यीशु नासरी के नाम से इसी समय हम लोग मिलकर निरस्त करते हैं। और रोसो खबरो बाना बा लमाना मा लाइड बाना मा रिखा बाना मा रबाना मा रोशो बोरो बोरो डो बोलो बो हरो बोलो सखा बाना मा रोशल बाला सिखा बाना मा रबाला बा ले मैं सिखा बाना मा राइड बाना मा रिखा बाना मा रबाना बा। जीसस 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 हरो बो सिखा बाना मा खबाना बा। हालेलुया हालेलुया। अपना हाथ अपने सिर पर रखे, हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से आपके बलवंत हाथों में मैं सौंपता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपकी चंगाई मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उस चंगाई को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरा शरीर, मेरी प्राण, मेरी आत्मा में आपकी चंगाई आपके लहू के द्वारा प्रकट होने पाए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा, बल की घोषणा मैं करता हूं। हर प्रकार की दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन को छोड़ने पाए। पूर्ण चंगाई, नया बल, नया सामर्थ्य अभी इसी समय मैं स्वीकार करता हूं। आज से उस दर्द के साथ नहीं, उस पीड़ा के साथ नहीं, लेकिन आपके बल के द्वारा, आपकी चंगाई के द्वारा मैं उठ खड़ा होऊंगा। मेरा जीवन, मेरी गवाही हजारों को प्रभु के करीब लाएगी। आपका बल मेरे द्वारा बहेगा। नए कार्यों को मैं करूंगा, सामर्थ्य कार्यों को मैं करूंगा। सारी महिमा केवल आपको दूंगा। यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु हम सबकी सहायता करें। इन वचनों के द्वारा एक नया बल प्रभु से धारण करें। आप कमजोर नहीं हैं। आपकी समस्याएं आपकी कमियों के कारण भी नहीं है, आपको दबाने के लिए भी नहीं है। इन समस्याओं के बीच में परमेश्वर की योजनाओं को समझें, आप आगे बढ़े। चंगाई का एक असाधारण वातावरण पवित्र आत्मा आपके परिवारों में देने जा रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अद्भुत कार्यों को करेगा। आने वाले दिनों में कई गवाहियों को हम सुनने जा रहे हैं जो प्रभु की महिमा के लिए होंगे।
हालेलुया। न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन की, लेकिन आने वाले सप्ताहों में आपके साथ में कार्य करने वाले लोगों की जिंदगियों में बदलाव आने जा रहा है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के उस माहौल को लेकर आप चलने फिरने जा रहे हैं। कॉलोनी के अंदर, बाजारों के अंदर असाधारण चिन्ह चमत्कार मेरे और आपके द्वारा होने जा रहे हैं। हमारी सीमाओं को प्रभु बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सीमाओं को प्रभु क्या करेगा? बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। चार दीवारी में हम सीमित नहीं रहेंगे। परमेश्वर पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में हमें बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलने जा रहे हैं। हालेलुया। उस उपस्थिति में अद्भुत कार्यों को परमेश्वर आने वाले दिनों में करने पाए।